हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में आपके लिए एक खुशखबरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक राहत भरी खबर लाया हूँ। और वो जो है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था इस ईयर में। उसमें आपको जैसे पता है कि ओएसएम सिस्टम इस वर्ष से अप्लाई किया था, ऑन स्क्रीन मार्किंग। और जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई स्टूडेंट्स की। किसी ने कहा हमारे मार्क्स कम है, किसी ने कहा हमारा क्वेश्चन चेक ही नहीं हुआ आंसर, किसी ने कहा कि कॉपी आंसर सीट ही हमारी चेंज कर दी है ना। क्योंकि अभी एक सिस्टम है ना, आप स्कैंड कॉपी मंगा सकते स्कैंड जो है आंसर सीट मंगा सकते हैं। तो आपको जैसे पता है, एज यू नो, शुरू में तो सीबीएसई ने वो सब रिफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन बाद में जब एविडेंस दिए गए, खास करके कोई मिस्टर श्रीवास्तव करके एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि मैंने जो आंसर शीट स्कैन की हुई मंगाई है वो मेरी है ही नहीं, उसमें जो है मेरी राइटिंग ही नहीं है। तो इससे काफ़ी हंगामा हुआ और सीबीएसई को फिर ये सारा चेक करना पड़ा और मानना पड़ा कि हाँ भाई गलतियां हुई हैं। और इसके बाद में ये रिवैल्यूएशन वगैरह या वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है उसके लिए कहा। उसके बीच में ये प्रॉब्लम्स आई, वेबसाइट भी उसकी रुक गई है ना, वो डेट भी निकल गई अप्लाई करने की। अब अल्टीमेटली सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि आपका रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन दोनों वो स्टार्ट करेगी। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों ही सुविधाएं अब वो सीबीएसई आपको दे रहा है कि री एवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन आप ये करा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट खोल दी गई होगी या खोल दी जाएगी। इसमें उन्होंने बाकायदा फीस रखी है। वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने रखा है 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, है ना। ये जो है, आप यदि वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 100 रुपी फी देनी पड़ेगी। और यदि आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन 25 रुपीज, 25 रुपीज पर क्वेश्चन। हालांकि देखिए, हमारा मानना ये है कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये फी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का स्टूडेंट्स के लिए पनिशमेंट है। भाई ऐसा ना, जब एग्जाम हुआ तो आपने एग्जामिनेशन फी ले ली, इसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट्स में गड़बड़ी हुई, तो वो तो सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसके लिए स्टूडेंट से आप पैसे क्यों ले रहे हो? भाई ये फीस है, ये फी जो है सीबीएसई को खुद इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मतलब ये सब कुछ फ्री करना चाहिए, कायदे में फी लेनी नहीं चाहिए, ये फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए। लेकिन अब चलिए, जो भी है, उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए 25 रुपी पर क्वेश्चन और वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपी पर सब्जेक्ट। इसका आप लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही हैं तो उनको आप जो है सॉर्ट आउट करने के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ये आपको अप्लाई अप्लाई करना है और आपको ये देखना है कि मतलब क्या कराना है, वेरिफिकेशन कराना है या रीएवैल्यूएशन कराना है। तो ये आप अपने खुद से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है, एक तो स्थिति ये हो सकती है, एक ये है कि थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसके आधार पर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं ना। और इसमें देखिए, ये आपके लिए ठीक ही हुआ, सीबीएसई ने अपनी मिस्टेक मानी और अब बताते हैं उन्होंने आईआईटी की एक टीम लगा रखी है ये सारे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। हालांकि अभी भी कुछ बताते हैं
सोशल मीडिया है, कहीं से भी कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, कुछ हास्यास्पद खबरें भी आ रही हैं। कोई रीजनल इनके हेड है मिस्टर राजेश गुप्ता है शायद, उनका कोई स्टेटमेंट है कि हमारी वेबसाइट को कोई हैक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा एग्जाम तो ऑफलाइन मोड या इवेल्युएशन, तो ऐसे कुछ अपडेटेड शायद खबरें नहीं है उनको। तो सीबीएसई को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई भी कार्य करने से पहले, देखिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो ओएसएम सिस्टम है ये इसी वर्ष से अप्लाई किया है, और आपको उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों ने तो ये मनी मन प्रेयर की थी कि इसमें हमारा नाम ना आए, और लकीली ऐसा हुआ कि नाम नहीं आया। और ये भी बताया था कि फर्स्ट ईमेल हमारे पास आया था सीबीएसई की तरफ से, वो केवल रिहर्सल के लिए था, मतलब हम लोगों को ऑन स्क्रीन जो स्कैन की हुई कॉपी है उसको चेक करके, मतलब 5 आंसर शीट थी वो सबमिट करनी थी, तो वो हमने कर दी थी। रिहर्सल तो हमारा हो गया था, लेकिन फाइनली जो नाम आता है कॉपी करेक्शन के लिए वो नहीं आया, और हम इससे खुश भी हुए, क्योंकि वैसे टाइम मिलता, सीबीएसई ने कोई टाइम नहीं दिया ना, उन्होंने तो कह दिया कि ओएसएम सिस्टम अप्लाई हो गया, इम्प्लीमेंट करना है, कोई तर्क वितर्क नहीं। तो इससे टीचर्स में घबराहट फैल गई, और वैसे देखा जाए टाइम देते तो शायद इस तरह की गड़बड़ी नहीं आती। अब लास्ट ईयर वाला जो था, अभी इस वर्ष को छोड़ दें, तो लास्ट ईयर में मैं केवी1 में गया था कॉपी आंसर शीट चेक करने, कॉपी करेक्शन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो सिस्टम बड़ा सॉलिड सिस्टम था। हम ये नहीं कह रहे कि ये सॉलिड नहीं है, लेकिन टाइम चाहिए इसके लिए, ड्यूरेशन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। पहले वाला सिस्टम तो बहुत सॉलिड था। मुझे याद है कि लास्ट ईयर से ये स्कैन्ड जो कॉपी है, स्कैन की हुई आंसर शीट है, इसको, इसकी सुविधा सीबीएसई ने लास्ट ईयर से की है, ये भी फैसिलिटी कि आप अपनी आंसर शीट को सीबीएसई से डिमांड कर सकते हैं, वो आपको सेंड करेगा स्कैन की हुई कॉपी। तो लास्ट ईयर का मुझे याद है, मेरे कुछ स्टूडेंट थे, एक बच्ची थी वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई थी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो उसने वो कॉपी वहाँ से मंगाई और फिर मुझे दी कि सर आप ये फिजिक्स वाला जो कॉपी है इसको जरा चेक करिए, मेरे मार्क्स कहीं बढ़ रहे हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए मेरे एक साथ के हैं, फिर मैंने उन्हें दी, तो केमिस्ट्री वाली कॉपी थी वो ठीक चेक हुई थी, और फिजिक्स की मैंने चेक की, तो उस बच्ची ने पूछा कि सर कैसे क्या, तो मैंने बताया बेटा चेक तो सही की है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने जोर दे के पूछा, तो मैंने उसको बताया, मैंने कि बेटा केमिस्ट्री बिल्कुल फिट है, उसमें जितने मार्क्स आपके आने चाहिए उतने ही हैं, फिजिक्स में भी उतने ही है, हाँ कोई हाफ मार्क का या 1 मार्क का अंतर है, वो आपके ज़्यादा ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब वो सिस्टम प्रैक्टिस में था, तो उसमें मिस्टेक नेग्लेजिबल होती थी, आधा 1 नंबर का तो चल जाता है। सिस्टम ये भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन सीबीएसई ने चूंकि टाइम नहीं दिया, इसलिए हड़बड़ी में ये सब लागू किया, और टीचर्स को इतनी प्रैक्टिस थी नहीं, ऑनेस्टी वाली बात ये है, और इसीलिए हम लोगों ने मन ही मन सोचा था ना आए तो बढ़िया है, और हमारा पीछा इससे छूट ही गया, और वो बात सामने भी आ गई, इतनी सारी जो कंप्लेन्स आई बच्चों की, और रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई, तो वो साबित भी हो गया, जो जैसी आशंका थी तो वो डाउट सही साबित हुआ। उसके पीछे ये सारा झंझट करना पड़ रहा है, इसके लिए ये सब सिस्टम, खैर जो भी हो, आ, अब आपके साथ ये अच्छा ही हो रहा है, रिवैल्यूएशन का फायदा लें, वेरिफिकेशन का फायदा लें, और आगे की जो तैयारी है, मेरा कहने का मतलब इसमें आप उलझे न रहें, इस बात को ध्यान रखना है, इसमें आप उलझे न रहें, ये तो सिस्टम है, आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया, फीस उसकी सबमिट कर दी, उसके बाद वहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन आगे की जो प्रिपरेशन है उसको आप न रोकें। जैसे मान लीजिए नीट का 21 जून 21 जून को हो रहा है, यदि कोई बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है तो वो, मतलब री नीट कहना चाहिए इसे, नीट का तो कैंसिल ही हो गया, जो मई में होना था, मई में हो चुका था, जो मतलब री नीट बोलना चाहिए इसको, री नीट 2026। तो मेरा कहने का मतलब जैसे कोई कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, या आगे की कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए,
इस जाल में, माया जाल है, इसमें ना फंसिए। ये तो फॉर्मेलिटी है, इनको आप कर दीजिए। बाकी ये फॉर्मेलिटी करने के बाद आपका कोई काम नहीं। अपना जो ब्रेन है ना, वो यहाँ से हटाइए और आगे जो आपका डेवलपमेंट जिससे हो सकता है उसको आप करिए। नीट की, रीनीट की तैयारी करिए, या कुछ बच्चे हैं जैसे CUET वाले हैं, जो बच्चे रह गए थे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने से, तो रीशेड्यूल उनका भी जारी किया जाएगा, तो वो उसकी तैयारी करें। तो अपने डेवलपमेंट को बिल्कुल भी ना रोकें और इसका फायदा लें। और कुल मिला के ये है, चलिए ऐसे बोल सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। आपने इन बातों को ध्यान से सुना, इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप इस तरह का लाभ लेकर के आगे जरूर अच्छे मार्क्स से पास होंगे और आगे के कंपटीशन में सफल होंगे। और हमारा ये कहना है कि आप, ज़्यादातर हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अब ये कहना है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, अभी जरूरत है। ओम जय गुरु।